मैं हूँ योगिता यश रावत और पेशे से मैं हूँ एक करियर काउंसलर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर। मैं पिछले 23 सालों से भोपाल अपनी कर्म भूमि पर काम कर रही हूँ। मैंने दैनिक भास्कर और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे ब्रांड्स के लिए काम किया है बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सबसे पहले हम लोग अब बात करते हैं कि करियर होता क्या है। बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इज करियर। हम लोग इसको कैरियर भी बोलते हैं, राइट। मैंने सुना है कि कई लोग इसका उच्चारण जो है वो करियर की जगह कैरियर भी करते हैं। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक उच्चारण की गलती से, सिर्फ एक उच्चारण की गलती से, जैसे कि मंत्र के एक उच्चारण की गलती से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, वैसे ही एक अल्फाज के उच्चारण से पूरी जिंदगी हमारी गलत रास्ते पर चल सकती है। एग्जैक्टली यहाँ पर अगर आप इसे करियर की जगह कैरियर कहते हैं, मैं दोबारा कहूँगी, थोड़ा सा मज़े ले रही हूँ मैं, अगर आप इसे करियर की जगह कैरियर कहते हैं तो एक्चुअली ये कैरियर के तौर पर आपका करियर आपका बोझा बन जाता है। जो कैरियर होता है ना वो साइकिल के बगल में लगाते हैं। हम एक टाइम पर जब बाइक चलाया करते थे या स्कूटर चलाया करते थे तो हमारे बाइक या स्कूटर में एक करियर लगा होता था, कैरियर लगा होता था, और उस कैरियर में हम जो है वो अपना सामान रखा करते थे। तो एक तरीके से कैरियर जो है वो मेरा बोझा उठाया करता था। तो यहाँ पर अगर हमने अपने करियर को प्लान नहीं किया तो हमारा करियर भी जल्दी ही बोझा ढोने वाला कैरियर बन जाएगा। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप कल्याणम में अपने क्वेश्चंस करें, जल्दी से जाएं, अपने पड़ोस में बताएं कि एक लाइव प्रोग्राम आ रहा है और योगिता मैम हमारे साथ में है, और जल्दी से आप उस प्रोग्राम उनको लेकर आएँ फैमिली को और हमारे साथ में जुड़ जाएं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज करियर। करियर होता क्या है? देखिए, यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, एक आपका जॉब और दूसरा आपका करियर। ज़्यादातर लोग जब भी अपने पेरेंट्स से या उनके पेरेंट्स उनसे बात करते हैं तो वो हमेशा एक ही बात कहते हैं कि लाइफ में बेटा कुछ ऐसा काम करना, ध्यान से सुनिएगा, बेटा कुछ ऐसा काम करना जिससे आपके बेटा तुम अमीर आदमी बन जाओ, हम तुम्हें बड़ा आदमी देखना चाहते हैं। आशीर्वाद भी क्या दिया जाता है बच्चों को? खूब बड़े आदमी बन जाओ, खूब सारा पैसा कमाओ। एंड दिस इज द रीज़न, जो हमारे बच्चों की साइकोलॉजी है, जो हमारे बच्चों का मनोविज्ञान है, वो शुरू से ही एक ऐसे जगह से स्टार्ट होता है जहाँ करियर को लेकर के उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, पैसा। They only talk about money in their mind because जब वो मनी की बात करते हैं तो उनके दिमाग में करियर आता है। मतलब कि ऑल टुगेदर हमारे परिवार और हमारे समाज में करियर की परिभाषा है पैसा कमाना, राइट। और दिस इज़ द रीज़न कि जब बच्चा किसी किसी भी प्रकार के काम में अपने आप को संलग्न करना चाहता है, या वो कोई एजुकेशन परस्यू करना चाहता है, या मान लीजिए 10th के बाद वो कोई सब्जेक्ट चुनना चाहता है, तो वो सब्जेक्ट सबसे पहले दिमाग लगाता है कि यार ऐसा कौन सा करियर चुना जाए जिसमें बहुत सारे पैसे आए, राइट। और फिर एक अचानक से उसका कज़न आ जाता है, कहीं से उसके चाचा आ जाते हैं, कहीं से उसके पापा के दोस्त आ जाते हैं, जो बिस्किट खाते खाते और चाय पीते पीते कहते हैं, और भाई शर्मा जी आपका बेटा कौन सा सब्जेक्ट चुन रहा है? तो शर्मा जी कहते हैं, शर्माते हुए शर्मा जी कहते हैं, मैंने इसको बोला है कि भाई मैथ साइंस लो, इंजीनियर बनो और पीएसयू में जाओ, और पीएसयू का तो भाई बात ही अलग होती है। अब सरकारी नौकरी लग गई तो आप समझ लीजिए बस फिर कितनी अच्छी लड़की मिलेगी, और जब अच्छी लड़की मिलेगी तो लड़का सेटल हो जाएगा। ऑल टुगेदर सब कुछ पैसे को लेकर के है। अब यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, प्लीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर दो एलिमेंट्स हैं, एक है आपका जॉब और एक है आपका करियर। जब आप जॉब कहते हैं तो जॉब इज अ 9 to 5 थिंग।
9 to 5 थिंग का मतलब है कि 9 बजे से 5 बजे तक शाम को आपको एक जगह पर बैठना है और उस जगह पर आप दिन भर बैठे रहेंगे। अगर आपका मन नहीं भी लग रहा है तो आप बैठे रहिए, शाम के 5 बजे आपकी छुट्टी हो जाएगी और आप अपने घर चले जाएंगे। ओके, सो वहाँ पर आप 9 से 5 बैठ रहे हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन मिले, आपको एक खुशी हो, आपको एक लगे कि हाँ मैंने एक काम किया, मैंने एक कुछ चीज़ नई सीखी, आई ट्राइड समथिंग न्यू। एंड दिस इज़ द रीज़न आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो कि अपने जॉब्स में बहुत वेल सेटल हैं, बट स्टिल दे से कि हमारे मन के अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं है। सो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि करियर जो है बेसिकली वो जॉब नहीं है। ओ माय गॉड, मैंने ये क्या कह दिया? यस, जॉब इज़ नॉट करियर। बिकॉज मे बी आप पैसे के लिए नौकरी कर रहे हो सकते हैं, अपना पेट पालने के लिए आप नौकरी कर रहे हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि वो आपको संतोष की भावना दे। इसीलिए मैं आपके बच्चों को आपको आज फेसबुक लाइव से ये समझाना चाहती हूँ कि अगर आप करियर प्लान कर रहे हो, अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सोच रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर दें। आप इस पर्सपेक्टिव को चेंज कर दें कि आप नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। माइंड यू एवरीवन, नौकरी करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप नौकरी करने के लिए पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप करियर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, दैट मीन्स पढ़ाई का सीधा सीधा संबंध आपके एंजॉयमेंट से है, आपके रिलिशमेंट से है, आपकी पैशन से है। आप अगर अपने पैशन को परस्यू करते हैं, अगर आप अपने आप जिस काम को आप प्यार करते हैं आप उसको परस्यू करते हैं, तो देन यू आर इनटू द करियर, राइट? So very much and very clearly it is to be very clear to each and everyone that आपको आपकी लाइफ में करियर बनाना है, जॉब नहीं करना है। That means अगर आप करियर बनाएंगे तो जॉब ऑटोमेटिकली लग जाएगी, लेकिन अगर आप जॉब करने का सोचकर कोई एक सब्जेक्ट को पसंद करेंगे कि आप मैथ साइंस ले रहे हैं, मैंने बहुत बार देखा, whenever I go and travel a lot, I meet a number of children। एंड लास्ट ईयर जब मैं जयपुर में थी तो मैंने जयपुर में उन 4 दिनों के दौरान आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ यू, आई एम वेरी प्राउड टू शेयर विथ यू ऑल कि 4 दिनों में 28,600 बच्चे मुझसे मिलने आए थे। और ये जो 28,600 बच्चे थे ये थ्रू ग्रुप काउंसलिंग्स मुझसे मिलकर गए, और मैंने पाया, आई फाउंड दैट पेरेंट्स एंड बच्चे जो हैं उनको दिमाग में एक ही चीज़ बैठी हुई है, पैसा कैसे अर्न करेंगे, पैसा कैसे अर्न करेंगे। पेरेंट्स बच्चों को परस्यू करते हैं, तुम यही कोर्स करो, तुम यही पढ़ाई करो क्योंकि तुमको इससे फ़ायदा होगा, राइट? एंड बच्चा जो है वो वहाँ पर एक बहुत ही विचित्र चीज़ लेकर के बैठा होता है कि मुझे तो डांसर बनना है, मुझे तो कोरियोग्राफर बनना है। तो वहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं अगर ये कोरियोग्राफर बनेगा तो ये खाएगा क्या? देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कोरियोग्राफी कर रहे हैं और वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, राइट? तो इन दैट केस अगर आप यहाँ पर मेरे साथ कल्याणम से जुड़ रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ से कुछ इस पर्टिकुलर थॉट को लेकर के जाएं कि आप यहाँ पर करियर बनाने के लिए आए हैं, राइट? तो यहाँ पर ना तो हम पेरेंट्स के थॉट को इग्नोर करेंगे, ना ही हम बच्चों के थॉट्स को इग्नोर करेंगे कि बच्चे जो हैं वो डांसर बनना चाहते हैं तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं एक रास्ता निकालने की बात करने के लिए यहाँ पर आई हूँ। आई एम हियर टू टॉक अबाउट अ वे, आई एम नॉट हियर टू कंफ्यूज यू। एंड वन मोर थिंग, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। मैं आपसे कुछ भी नहीं लेने के लिए आई हूँ, मेरी टीम आपसे कुछ भी लेने के लिए नहीं आई है। दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री कल्याणम, एंड दिस इज़ द टैगलाइन कल्याणमस्तु, सबका कल्याण हो। बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है, बच्चे परेशान हो रहे हैं, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है हम अपने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं, हम अपने बच्चे को कैसे स्ट्रीमलाइन करें। ओके, तो हमने शुरुआत की थी इस बात से कि बेसिकली करियर क्या होता है। तो करियर क्या होता है एग्जैक्टली ये आपको सोचना है। यहाँ पर मेरे साथ में आपको मैं थॉट प्रोवोकिंग एक थॉट लेकर आ रही हूँ कि करियर क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज करियर। सो ladies and gentlemen, career is a journey.
करियर एक सफ़र है। आपको क्या पता है कि लगभग अपने 60वें वर्ष के बाद अजीम प्रेम जी ने जो है वो यू नो दे ही हैज़ डन हिज MBA। अजीम प्रेम जी, द ओनर ऑफ विप्रो, जिन्होंने विप्रो को की स्थापना करी है, उन्होंने अपने 60वें वर्ष के बाद, अपनी उम्र के 60 साल के बाद उन्होंने MBA किया। And he was just 21. Azim Premji was only 21 in his early 20s when he lost his father. And when he lost his father, he was invited कि वो उनको बुलाया गया कि आप वापस आइए, और वो विदेश में थे और वो वहाँ से पढ़ाई छोड़ करके आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने फादर का बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस तो ऑलरेडी स्टार्टेड था ही, बट उन्होंने आके अपने फादर के बिजनेस को संभाला। एंड यू नो, क्या आपको पता है कि विप्रो जो है पहले वो साबुन की बट्टियाँ बनाता था। दे वर मेकिंग द डिटर्जेंट, विप्रो वॉज मेकिंग डिटर्जेंट। But now Wipro is a bigger brand. Wipro is a very big brand into software industry and multiple verticals. तो अगर यहाँ पर अजीम प्रेम जी ने नौकरी के लिए सोचा होता, सोचिए, अजीम प्रेम जी ने ये सोचा होता कि 9 से 5 बजे तक की नौकरी वो कर कर पैसा कमा सकते हैं, तो वो वापस नहीं आते। वो अपने माता जी, मेरे को नौकरी करनी है, मुझे पैसा कमाना है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल पीपल टू अंडरस्टैंड दैट कि करियर जो है वो एक जर्नी होती है और उसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, उसमें बहुत सारे फ्लॉज आ सकते हैं, आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है, आपको रुकना नहीं है। आप फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में भी आप कितने लोगों की ऐसी कहानियाँ सुनते हैं। आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी की कहानी सुनते हैं, आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी वॉज ऑलमोस्ट एट द टाइम वॉज अबाउट टू लीव मुंबई। He was about to leave मुंबई। जब वो मुंबई छोड़ने वाले थे उस समय पर उनको ब्रेक मिला। एंड यू वोंट बिलीव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक मिला था मुन्ना भाई MBBS में। एक छोटा सा रोल था चोर का, जिसमें वो वाकई चोर लग रहे थे। बहुत ही बुरी दयनीय उनकी कृशकाय थी, उनकी जो शरीर था वो बिल्कुल दुबले पतले से थे। एंड आफ्टर दैट ही गॉट अ वेरी गुड movie, and he worked with Vidya Balan in a very big brand, a very big story that's called Kahani, and rest is history. So everybody must know that career और नौकरी में, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, करियर और जॉब में डिफरेंस होता है। करियर जो होता है बेसिकली करियर जो होता है वो आपको बताता है कि इट्स अ जर्नी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑलवेज रिमेंबर, करियर इज़ अ जर्नी। करियर एक जर्नी है और नौकरी एक ठहराव है। अगर आप अपने करियर को प्लान करना चाहते हैं तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ बैठना पड़ेगा, आपको बात करनी पड़ेगी अपने आप से। सबसे पहले आपको अपने आप से बात करनी पड़ेगी कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, राइट। कल्चर सेगमेंट हमारा लास्ट राउंड है, कल्चर सेगमेंट। यहाँ पर मैं करियर काउंसलिंग में बच्चों को एक बात बताना चाहती हूँ, उनके पेरेंट्स को भी एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अपने इंडियन कल्चर को बहुत नीचे ले आए हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। और किसी ने कहा भी है कि अगर किसी देश को मारना हो तो उसकी संस्कृति को मार दीजिए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी देश को मारना हो तो उसकी संस्कृति को मार दीजिए। इसका मतलब है कि अगर हमारे देश के अंदर इतनी समस्याएं हो रही हैं, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं, महिलाएं अग्रेसिव हो रही हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल हम लोग ने अपने जो हमारे अच्छे कल्चर हैं हमारे इंडियन कल्चर में, उनको हमने लो डाउन किया है। तो आज के हमारे कल्चर टिप में, मैं कल्चर टिप आपको हर हफ्ते दूंगी, तो आज का हमारे पहले एपिसोड के कल्चर टिप में एक कल्चर मैं आपको दे रही हूँ कि आपके बच्चों को आप कृपया कर आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और प्रणाम करना